हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट और उसका 17th पोएम पाणपोई, जिसे लिखा है अयूब पठान लोहगांवकर ने। बहुत ही ब्यूटीफुल ये पोएम है। ये पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। साथ ही जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगी। जो ब्रीफ आंसर्स है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगी। और यदि आपको मुझसे मराठी के लिए, हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए ट्यूशंस लेने हैं तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाणपोई। पाणपोई मतलब क्या होता है? पाणपोई मतलब पानी के मटके, बड़े बड़े पानी के मटके भरे हुए, जो ठंडे पानी के मटके जिसमें पानी ठंडा रहता है, उसे हम कहते हैं पाणपोई। जहां पर एक रखा जाता है, मतलब एक जगह पे ये पानी के मटके रखे जाते हैं जहां पर से आते जाते लोग जो है ठंडा पानी, जिन्हें भी प्यास लगती है वो पानी पी सकते हैं। पाणपोई या प्याऊ भी कहते हैं हम इसे। ओके, प्याऊ भी कह सकते हैं हम इसे, लेकिन प्याऊ यूजुअली फिक्स्ड होते हैं। पाणपोई यानी कि यहाँ पे मटके रखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऐका म्हणा वाचा। ऐका मीन्स टू लिसन, ठीक है। म्हणा मीन्स टू से, स्पीक, दैट इज, एंड वाचा मीन्स टू रीड, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा पोएट्री का। उन्हात घामे जुनी अंगाची होती है लाही लाही। उन्हात घामे जुनी, उन्हात मतलब धूप में, घामे जुनी यानी पसीने से जो हमारा शरीर होता है उसमें भी अंगाची होती है लाही लाही, उसमें भी हमारा शरीर जो है जलने लगता है। हमारा शरीर जो है जलने लगता है, ठीक है। होती है, अंगाची होती है लाही लाही यानी कि हमारा शरीर जो है, अंग अंग जो है जलने लगता है, इतनी गर्मी होती है। सूर्य किरणांची लागती उष्ण गरम झळाई, जब हमें हमारे शरीर पर सूर्य किरण की जो किरणें हैं गरम गरम, वो हमारे शरीर पे लगती है तो हमारा शरीर जो है जलने लग जाता है। उस धूप में, पसीने में हमारा शरीर जो है जलने लग जाता है। तो ये दो जो है, इन दो लाइन का मतलब यही होता है कि जब गर्मी के दिनों में जब धूप हमारे शरीर पे लगती है तो उस धूप से, उन गर्म सूर्य किरणों से हमारे शरीर में आग आग हो जाती है, मतलब बहुत गर्म होता है। आठवते दग्ध उन्हातली थंडगार सराई, वट वृक्षाच्या सावलीत थाटलेली पाणपोई। तो ऐसे समय पे जब हमें बहुत ही गर्म होता है, हमारा शरीर एकदम जलने लगता है, उस समय हमें याद आती है। आठवते, आठवते मतलब याद आना। आठवते मतलब याद आना। किसकी याद आना? किसकी याद आती है? दग्ध उन्हातली थंडगार सराई। तो इस कड़ी धूप में दग्ध उन्हातली, दग्ध का मतलब होता है एकदम बर्निंग हीट। दग्ध का मतलब होता है बर्निंग हीट, दग्ध का मतलब। तो आठवते दग्ध उन्हातली थंडगार सराई, तो उस वक्त हमें याद आती है किसकी? ठंडी ठंडी सराई की। सराई मतलब एक मटका जो जिसमें पानी ठंडा रहता है, ठीक है। सराई का मतलब होता है मटका। वट वृक्षाच्या सावलीत थाटलेली पाणपोई, और ये जो है ठंडगार सराई, ये कहां पर है? वट वृक्ष। वट वृक्ष मीन्स बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री के सावली में, शैडो में, थाटलेली पाणपोई, थाटलेली मतलब अच्छे से धोए हुए मटकी। ये देखो, ये आपका ये बैनियन ट्री है और ये यहाँ पे ट्री के नीचे शेड में ये दो मटके रखे हुए हैं। थाटलेली, थाटलेली मतलब सजाकर रखी हुई। पाणपोई, पाणपोई मतलब ये जो दो पानी के मटके रखे हुए हैं इसे हम पाणपोई कहेंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी राहगीर आके पानी पी सकता है, जिसे भी प्यास लगती हो। तो पहला पैराग्राफ में हमारा क्या हो गया कि धूप में जब सूर्य की किरणें, गरम गरम किरणें हमारे शरीर को जलाती है तो उस वक्त हमें किसकी याद आती है? उस ठंडे सराई की जो वट वृक्ष के सावली में नीचे सजा के रखी हुई होती है, ठीक है। मेन बात ये है। रखरखत्या उन्हात सुटतो अवखळ वारा। रखरखत्या उन्हात, रखरखत्या मतलब जो सुखा देने वाली गर्मी होती है, जो आपके शरीर को सुखा दे एकदम से, मतलब सारे पानी को सोख ले आपके शरीर के।
तो रखरखत्या उन्हात, एकदम स्कॉचिंग हीट में, सुटतो अवखळ वारा, अवखळ वारा, अवखळ का मतलब होता है नॉटी। तो हवा जो है, वारा, वारा मतलब विंड, ओके, हवा जो है वो घूमती रहती है यहाँ से वहां, सुर 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 आवाज करके, सू 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 आवाज करके। तो ऐसे धूप में ना हवा बहुत छुटती है ना। रखरखत्या उन्हात, सुटतो अवखळ वारा। तो ऐसे गर्म धूप में, ऐसे जो गर्मी के दिन होते हैं, ऐसे कड़ी धूप में छुटता है जब हवा, छुटती है जब हवा, अवखळ वारा। धूली संगे पाला पाचोळा जाई या उंच अंबरा। तो जब ये हवा छुटती है तो उस वक्त धूल के साथ साथ में जो पत्ते होते हैं वो भी हवा में, आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ते रहते हैं। मतलब हवा जब छूटती है तो हवा में धूल मिट्टी तो उड़ती ही है, उस धूल मिट्टी के साथ में पाला पाचोड़ा यानी कि पत्ते, लीव्स, जो ड्राई लीव्स गिर जाते हैं ना झाड़ों के, वो। तो धूली संगे, धूल यानी डस्ट, हाँ, जाई या उंच अंबरा, मतलब ये सब भी धूल के साथ में ये पत्ते भी ऊंचे 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 उड़ने लग जाते हैं, जैसे मानो आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। थकलेलिया वाटसरूला ग्लानी येते गरागरा। और ऐसे समय जब इतनी गर्मी होती है तो जो वाटसरू होते हैं, वाटसरू यानी ट्रैवलर, ट्रैवलर, राहगीर, हाँ, तो ऐसे टाइम पे क्योंकि गर्मी रहती है तो बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। तो थकलेलिया वाटसरूला, थके हुए, टायर्ड, थकलेलिया मतलब टायर्ड, ठीक है, टायर्ड ट्रैवलर को चक्कर आने लगते हैं। ग्लानी येते गरा गरा, ग्लानी येते गरा गरा मतलब गर्मी के कारण उनको चक्कर आने लगते हैं, थकान के कारण, गर्मी के कारण उनको चक्कर आते हैं ट्रैवलर्स को। पिऊनी पाण्याचा घोट तेव्हा महत्व कळे खरा। तो उस वक्त जब ये ट्रैवलर्स, प्यासे ट्रैवलर्स जब ये पानी पीते हैं तब उन्हें एक्चुअल पानी की वैल्यू का पता चलता है। पिऊनी पाण्याचा घोट तेव्हा, जब वो पानी का एक घूंट पीते हैं, है ना, घूंट मतलब एक ड्रॉप ऑफ वाटर जब उनके गले से उतरता है, तेव्हा महत्व कळे खरा, तब उनको एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलती है पानी की। महत्व मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है। और घोट मतलब यहाँ पे आप सिप बोल सकते हो, सिप ऑफ वाटर। या दिवसात चोहीकडे पडते कडक ऊन, या दिवसात मतलब गर्मी के दिनों में, समर में, ठीक है, गर्मी में या समर में। चोहीकडे पड़ते कड़क ऊन, चोहीकडे मतलब चारों तरफ, ऑल ओवर, हाँ, पड़ते कड़क ऊन, पड़ते कड़क ऊन यानी कड़ी धूप पड़ती है, कड़ी धूप गिरती है गर्मी के दिनों में। सारखी सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तहान, और इतनी धूप गिरती है, इतनी गर्मी होती है कि कंटिन्यूअसली, सारखी सारखी यानी कि कंटिन्यूअसली सभी को जो है प्यास लगती है बार बार, है ना। लागते साऱ्यांना मोठी तहान, और बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मोठी तहान यानी वेरी थर्स्टी, they become very thirsty. पिण्यास ठेवतात पाण्याने भरलेले रांजण, रंग कसोवा राव, हे पानी पितात सारे जण। तो ऐसे दिनों में, गर्मी के दिनों में जब सभी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो ऐसे समय में कुछ लोग जो है पीने के लिए रखते हैं पानी से भरे हुए ये रांजण, रांजण यानी कि बड़े मटके, हांडे, ठीक है, मिट्टी से बने हुए हांडे, तो इसको हम रांजण कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज रांजण। रांजण यानी कि मिट्टी से बने हुए मटके, मिट्टी से बने हुए मटके, बड़े मटके, ठीक है। तो पिण्यास ठेवतात पाण्याने भरलेले रांजण, तो पीने के लिए रखते हैं वो भरे हुए रांजण, पानी से भरे हुए। रंग कसोवा राव, रंग मतलब पुअर और राव मतलब रिच। तो चाहे पुअर हो चाहे अमीर हो, हे पानी पीता सारे जन। तो ये पानी जो है, इनसे रांजण में भरा हुआ पानी जो है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर कोई पीता है। झाकलेला लाल कपड़ा, अभी आप देखो रेड कलर का कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो वो ढका हुआ रहता है मटके पे। गार पानी रांजणात, तो ये जो रांजण है, रांजण का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है, एक तो इसको लाल कपड़े से ढका हुआ है, और गार पानी रंजनात, गार यानी ठंडा, ठीक है, ठंडा पानी रांजनात, पानी क्योंकि मटके का पानी रहता है, मिट्टी से बना हुआ हंडा रहता है, उसमें पानी एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। भरपेट पानी पिऊनी तृप्त वाटते मनात, और जब हम भरपेट पानी पीते हैं, मतलब सारी प्यास जब हमारी बुझ जाती है, तो तृप्त वाटते मनात, तृप्त यानी कि सेटिस्फेक्शन,
ठीक है, हमारा मन जो है एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है। धन्य असो ज्याने थटीली ही पाण पोई उन्हात पिऊन या पानी दुवा देती सारे त्या सज्जनास। तो अब जब जिसको भी प्यास लगती है वो जब इन पाण पोई के पास में आके जब पानी पीते हैं तो वो बहुत ही उनके दिल से आशीर्वाद निकलता है उन लोगों के लिए, उन सज्जन इंसानों के लिए जिन्होंने ये पाण पोई यहाँ पे रखी है, जो पानी के रांझण जिन्होंने भर के यहाँ पे रखे हैं ट्रेवलर्स के लिए पानी पीने के लिए। तो जिन्होंने भी ये पानी के मटके यहाँ पे रखे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। जो भी थर्स्टी ट्रैवलर्स है उसमें से जब पानी पीते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं कि मतलब दुआ देते हैं कि जिसने भी ये पानी रखा हो उसको बहुत सारी दुआएं मिले, है ना। पीऊन या पानी दुआ देती सारे त्या सज्जनास। कौन सज्जनास? जिसने भी ये पान पोई रखी है यहाँ पे उसको सब लोग दुआ देते हैं। दुआ देते हैं मतलब यहाँ पे सब लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। तो रांझण का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको लाल कपड़ा ढका हुआ रहता है और उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी रहता है और भर पेट पानी पीकर जब मन तृप्त हो जाता है, मन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऐसे समय पर पानी पोई से पानी पीने वाले जो भी इंसान होते हैं वो इस पान पोई को रखने वाले इंसान के लिए वेल विशेस देते हैं, दुआएं देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पोएम एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं सीधा चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ इसके मीनिंग्स यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी समझाई थी। अंगाची लाही लाही होणे, अंगाची लाही लाही होणे यानी उन्हामुळे अंगाची आग होणे, गर्मी की वजह से शरीर में आग होना, आग लग जाना। दुग्ध ऊन यानी भाजणारी ऊन, बर्निंग हीट, ठीक आहे। पाण पोई मतलब वाटसरूंना रस्त्याने येणाऱ्या जाणाऱ्यांना पाणी पिण्यासाठी केलेली सोय। मतलब पाण पोई मतलब रस्ते से आने जाने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का एक जो स्थान बनाया गया है वहां पर उसे हम पाण पोई कहते हैं। प्याऊ जैसे कि मैंने कहा था। रखरखते ऊन यानी खूब कड़क धूप। ग्लानी येणे, चक्कर येणे, धुंदी येणे। रंग, रंग यानी गरीब। राव यानी श्रीमंत यानी अमीर। तृप्त होने यानी समाधानी होने, सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फैक्टरी होना, ठीक है। अब मैं कराती हूँ इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। तो 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा में अंगाची लाही लाही कशामुळे होते, तो किसके वजह से होती है अंगा की लाही लाही, तो इसका आंसर है उन्हामुळे। तो आंसर में लिख सकते हो उन्हामुळे अंगाची लाही लाही होते, ठीक है। सेकंड, अवखळ वारा सुटल्यावर काय होते, अवखळ वारा सुटल्यावर काय होते, अवखळ वारा सुटल्यावर पाला पाचोळा आएगा। अवखळ वारा सुटल्यावर पाला पाचोळा धुळी बरोबर, धुळी बरोबर उडतो, ठीक है। अवखळ वारा सुटल्यावर काय होते, अवखळ वारा सुटल्यावर पाला पाचोळा धुळी बरोबर उडतो, ठीक है। नेक्स्ट, थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी काय येते, रखरखत्या उन्हामुळे, तो हमारा आंसर आएगा रखरखत्या उन्हामुळे थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी येते, ठीक है। फिर मतलब ये ऐसे आंसर आएगा, रखरखत्या उन्हामुळे थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी येते। पाण पोईवर पाणी पिण्यास कोण कोण येतात, पाण पोईवर पाणी पीण्यास, तो आंसर शुरू होगा पाण पोईवर पाणी पीण्यास, यहां से फिर गरीब, श्रीमंत दोन्हीही येतात, ठीक है। ज्यानी पान पोई थाटली त्याला आशीर्वाद का देतात, मतलब जिसने भी ये पान पोई लगाई है उसको आशीर्वाद क्यों देते हैं, तो आंसर है रखरखत्या उन्हात रांजणातले थंडगार पाणी पिऊन सर्व तृप्त होतात म्हणून त्याला आशीर्वाद देतात। इस तरीके से आंसर है। तो ये मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत ज्यादा जगह हो जाएगी, इसके लिए मैं नहीं लिखती हूँ, खाली रिपीट कर देती हूँ। रखरखत्या उन्हात रांजणातले थंडगार पाणी पिऊन सर्व तृप्त होतात म्हणून त्याला आशीर्वाद देतात, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण गरम, थंडगार, पालापाचोळा या शब्दांतील दोन्ही शब्द एकाच अर्थाचे आहेत असे शब्द शोधा व लिहा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उष्ण गरम। अब इसमें 2 वर्ड है, एक है उष्ण, एक है गरम, दोनों का मीनिंग होता है हॉट।
ठंडगार, एक है ठंड एक है गार, दोनों का मतलब होता है ठंडा। पाला पाचोड़ा, एक है पाला एक है पाचोड़ा, दो वर्ड है, लेकिन ये पाला पाचोड़ा साथ में लिखते हैं, दोनों का ही मतलब पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं। तो इस तरीके के शब्द हमें बनाने हैं जिसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक मैं देती हूँ केर कचरा, यहाँ पे दो वर्ड है केर और कचरा, दोनों का मतलब होता है कचरा। फिर दूसरा वर्ड है गोरा गोमटा, ठीक है, तो गोरा और गोमटा दोनों का मतलब होता है गोरा। फिर तीसरा वर्ड है गर्मा गरम, यहाँ पे गर्मा और गरम दोनों का मतलब होता है गरम। नेक्स्ट है हमारा घनदाट, यहाँ पे घन का मतलब भी होता है डेंस, दाट का मतलब भी होता है डेंस। फिर लास्ट वर्ड हम लिख सकते हैं काड़ा काभिन्न, तो काभिन्न का मतलब भी होता है एकदम ब्लैक और काड़ा का मतलब भी होता है ब्लैक, तो काड़ा काभिन्न। तो ये वर्ड्स जो है हमारे सारे हमने केर कचरा, गोरा गोमटा, गर्मा गर्म, घनदाट, काड़ा काभिन्न, ये सब सिमिलर टाइप के वर्ड है। उष्ण गर्म ठंडगार, पाला पोछड़ा, इसी टाइप के वर्ड है जिनके दो अलग अलग वर्ड साथ में लिए गए हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। अब ये तो आंसर है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे रख रख गरगर यांसारखे अक्षरांचे पुनरावृत्ती होणारे शब्द शोधा व लिहा, तो इसमें हम लिख सकते हैं लाही लाही, है ना, ये टेक्स्ट बुक में ही है। सारखी सारखी, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ मैं, सारखी सारखी, टेक्स्ट बुक में से ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। झर झर, भर भर। अब ये भी वर्ड तो पाणपोई या पाण्याशी संबंधित शब्द आहे, तसेच खालील शब्द वाचा व समजून घ्या। तो ये जो पाण बुढ़िया है, पाण लोट है, पाण वठा है, पाण थल है, पाण कोंबड़ा, पाण घोड़ा, पाण वनस्पति, ये सब जो है ये पाणपोई से रिलेटेड वर्ड्स हैं। और वैसे ही दूसरे वर्ड्स भी हम ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपको जब आंसर कराऊंगी तब है उसमें करा दूंगी। ऊन या शब्दाला विशेषणे लावली आहेत ती वाचा व समजून घ्या। ऊन इस वर्ड को विशेषणे लगाई है, एडजेक्टिव्स। तो ऊन लखलखित ऊन, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, या शब्दाला विशेषणे लावा, ठीक है। तो आपको वर्ड दे देंगे और आपको इसके विशेषण लगाने होंगे। तो ये सबसे पहला वर्ड है लखलखित ऊन, रख रखते ऊन, कड़क ऊन, रणरणते ऊन, तप्त ऊन, कोवड़े ऊन, सोनेरी ऊन। तो ये सब जो भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए ये सब विशेषण है, एडजेक्टिव्स है ऊन के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं सीधा ये जो विरोधार्थी शब्द है मैं वही आपको करा देती हूँ। गार, गार का मतलब होता है ठंडा, तो ठंडे का ऑपोजिट हमारा होता है गरम, ठीक है। रंग यानी कि गरीब, तो राव, ठीक है। ऊन, ऊन यानी धूप, तो उसका ऑपोजिट है सावली। तृप्त, तृप्त मतलब सेटिस्फाई, अतृप्त। दुआ, दुआ मतलब ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का ऑपोजिट शाप होता है। सज्जन, सज्जन मतलब अच्छा इंसान, और उसका ऑपोजिट होता है दुर्जन, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए। बाकी के ये सारे आंसर्स जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।